हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिंदी प्रश्नोत्तरी की इस क्लास में। आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वर्णमाला से होगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या फिर अक्षर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कितने स्वर है? दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा में कितने स्वर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर है, जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, आओ। ये हिंदी भाषा में स्वर होंगे। अगर क्वेश्चन आता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, अगर हिंदी वर्णमाला पूछा जाए तब उसका राइट आंसर होगा दोस्तों 13। अगर वर्णमाला पूछा जाए तो 13 होगा, अगर हिंदी भाषा में पूछा जाए तो 11 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आज का, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 33। हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें क्या है दोस्तों 11 मूल स्वर है, 2 अयोगवाह है और 33 मूल व्यंजन है और 4 संयुक्त व्यंजन है और 2 इसमें द्विगुण व्यंजन है। तो मैंने आपको बता दिया 11 स्वर है, 2 अयोगवाह है, 33 मूल व्यंजन है और 4 संयुक्त व्यंजन है। इसको आगे डिस्कस करेंगे हम, ये क्वेश्चन आएगा आगे, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से है और इसके अतिरिक्त द्विगुण व्यंजन है 2, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आज का, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षर। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहा जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं या किसे कहेंगे ना? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं होते। देख समझना है ना, इसमें आपको पूरा डिटेल्स में समझा रहा हूँ। वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई है। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। अक्षरों या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया हिंदी के कुल कितने हैं दोस्तों वर्ण, 52 वर्ण है, मैं इससे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हिंदी में 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती है, स्वर एवं व्यंजन। दोस्तों स्वर वे होते हैं जो बिना किसी अन्य की सहायता से उच्चारित हो सकते हैं, जबकि व्यंजन इसके विपरीत है। व्यंजन में क्या होता है दोस्तों, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। दोस्तों जो मैं आपको एक MCQs करवा रहा हूँ, प्रश्नोत्तरी करवा रहा हूँ, इसमें क्या है मैं आप सभी को डिटेल से भी एनालाइज करवा रहा हूँ, जिससे आप सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25। दोस्तों वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है ना। जैसे पहला क वर्ग के हो गए और फिर च वर्ग के हो गए, ट वर्ग के हो गए, त वर्ग के हो गए और प वर्ग के। तो ये 5 वर्ग है, 5 × 5 कितना होगा? 25 टोटल व्यंजन होंगे। जैसे क वर्ग के तो पता है क, ख, ग, ग, ग। इसी प्रकार च वर्ग के होंगे और इसी प्रकार ट वर्ग के होंगे और इसी प्रकार त वर्ग के होंगे और इसी प्रकार प वर्ग के भी होंगे। तो कुल मिलाकर 25 क्या है दोस्तों? स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द। दोस्तों जो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को माना जाता है सार्थक और सबसे छोटी। ध्यान देना इस चीज़ को ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा हिंदी भाषा में ह्रस्वों की संख्या 4 होती है। जैसे अ, ई,
उ, री, ये 4 ह्रस्व स्वर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी स्वरों। अब इसको मैं डिटेल से बता दे रहा हूँ आपको। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है ना। इन्हें तीन वर्गों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ, इ, उ, री, और दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ, ई, उ, तथा संयुक्त स्वर के अंतर्गत ए, आई, ओ, औ आते हैं। तो इसको मैंने आपको बता दिया कौन कौन से ह्रस्व स्वर है, कौन कौन से दीर्घ स्वर है और कौन से संयुक्त स्वर होंगे। 3 प्रकार के स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लुत स्वर कौन सा होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओम। आपने सुना होगा ना प्लुत स्वर, है ना, ओम प्लुत स्वर होगा। बाकी जिस इसको भी बता दे रहा हूँ आपको मैं, जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व का तिगुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व का 3 गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। इसको हम हिंदी का 3 अंक लिख के बता देते हैं, पहले ओ, फिर हिंदी का 3 अंक, फिर मौ, तो इसलिए इसे कहते हैं ओम। मतलब 3 बार इसको समय लग रहा है, 3 गुना समय लग रहा है ह्रस्व का। हिंदी में सामान्यतः प्लुत का प्रयोग नहीं होता ना। वैदिक भाषा में, नाटक आदि में इसका संवाद लिखते समय पुकारने के संदर्भ में इसका प्रयोग होता था, जैसे आज भी होता है ना, ओम बोलते हैं ना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी ना, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी मैंने इसकी व्याख्या करी है ऊपर कि जो हमारा प्लुत स्वर है उसको 3 गुना समय लगता है दीर्घ स्वर से। अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसके बाद दोस्तों, मध्य स्वर कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अ। जीवा के मध्य भाग के ऊपर उठने से जिन स्वरों का उच्चारण होता है, मतलब जीभ के मध्य भाग के ऊपर उठने से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। हिंदी का अ मध्य स्वर है ना, जीवा के उठने से क्या है, ऊपर उठने से इसका क्या मध्य स्वर कहलाता है। अगर अ बोलते हैं हम तो क्या है, जीवा हमारे ऊपर उठती है, तो इसलिए इसे कहते हैं मध्य स्वर अ को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार स्वर है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इसको भी समझ लेते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम आता है, मतलब पीछे वाला भाग क्या है, काम आता है, अतः यह क्या है, पश्च स्वर है। उ के उच्चारण में ओष्ठ जो हमारा होंठ है वृद्धमुखी या फिर गोलाकार तथा जीभ ऊपर उठने के कारण समृद्ध स्वर भी होता है। तो हमने आज हिंदी के इस लेक्चर में प्रश्नोत्तरी में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करे। तो आज धन्यवाद।